नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DT+B के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 27/3/2022 को हुआ था। थर्ड शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ माइनस है और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, तो ज्ञात करें कौन सा सही है। चलो आइए पहले में देखते हैं रखकर। यहाँ पर 121 माइनस है, तो माइनस का अर्थ अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड बाई 11 प्लस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 4, डिवाइड का अर्थ है -6 और मल्टीप्लाई का अर्थ है +9। क्या 47 आ रहा है? तो चलो इसको देखते हैं। 11 से अगर हम करेंगे तो 11 दूना 11 ही है 121, तो 11 हो गया। 11 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 44 -6 +9। अब यहाँ पर अगर हम इसमें 9 ऐड करेंगे 44 में और 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 47 तो आ रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये राइट है। इन सभी में देख लेंगे आप, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि ब्रांच को 12, 14, 16, 18, 20, 22 के रूप में कोडित किया गया है, STARE को 24, 28, 16, 14 और 26 के रूप में कोडित किया गया है, तो आप ट्रेस को कैसे कोड करेंगे। तो यहाँ देख लो T है, तो T का देख लो कितना है, T का यहाँ ने 28 है, तो T का 28 लिख दिया। RACE तो यहीं से ले लेंगे ना। R का देख लो, R यहाँ पे है, R यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, तो R का कितना है, R का यहाँ देख लो 14 है, तो 14। उसके बाद A का देख लो, A कहाँ पर, A 16 है तो 16। उसके बाद C का देखो, C कहाँ पर, C यहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो C 18। और E का देखो, E कहाँ पर है, E यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ E, तो E का कितना है 26, E 26। तो देखो ये 28, 14, 16, 18, 26, तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। अगला देखते हैं। 6 मित्र आरिफ, अल्ताफ, जगत, करुण, नितिन और नेहा एक रो में उत्तर की ओर मुख कर बैठते हैं। चलो ठीक है। अल्ताफ, जगत और आरिफ से दूसरे और तीसरे और चौथे स्थान पर बैठे हैं। अल्ताफ, जगत और आरिफ बाएं से, देखो जैसे ये हमने छोड़ लिखा, इसमें 6 मित्र बैठे हैं, तो एक तो यहाँ हो जाएगा 2। चलो इसको ना हम ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हुए। बाएं से इसमें कहा जा रहा है कि बाएं से बैठे हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन है, अल्ताफ, ए लिख देता हूँ। जगत, अल्ताफ तो ए लिख देते हैं, जगत जे तीसरे नंबर पे, और आरिफ का ए लिखते हैं, ये चौथे नंबर पे बैठा है। करुण अंतिम छोर पर बैठा है, करुण अंतिम छोर पर बैठा दिया। नेहा को अंतिम छोर पर बैठना है, लेकिन वह अंतिम छोर बाएं पर नहीं बैठ सकती। अब नेहा को बाएं पर नहीं बैठ सकती, तो बाएं पर नहीं बैठेगी, तो नेहा को यहाँ बैठा दो और यहाँ इसको के बैठा दो, दाएं पे बैठ जाएगी ना। अब है नितिन, दाएं से किस स्थान पे है। अब बच गया हमारा कौन सा है, मित्र आरिफ, अल्ताफ, जगत, करुण भी हमने देख लिया, नितिन को भी देख लिया, नेहा, ये तो नेहा है ना, नेहा, तो नितिन यहाँ पे हो गया है ना, ठीक है।
अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नितिन दाएं से के कौन से स्थान पर, दाएं से हम देखते हैं इधर से दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सुदर्शन बिंदु एक्स तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय से शुरू करता है। मान्यता सार्वजनिक पुस्तकालय यहाँ पे है, यहाँ शुरू करता है। ऐसा करने के लिए वह 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर यहाँ तक चला, ठीक है, 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर। फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं मतलब इधर मुड़ा, और फिर 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर। अब वह अपने गंतव्य स्थान पहुंचता है। वह पुस्तकालय से किस दिशा में है? तो पुस्तकालय से देख लो यहाँ पे दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर, पुस्तकालय से हम देखेंगे ना दक्षिण पूर्व में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सभी साबुन कंडीशनर है, सभी साबुन कंडीशनर है, तो कंडीशनर, ठीक है, कोई कंडीशनर पाउडर नहीं, कोई कंडीशनर पाउडर नहीं है। कुछ दवाइयाँ पाउडर हैं, कुछ दवाइयाँ पाउडर हैं। तो अब देख लो, कुछ साबुन पाउडर हैं, कुछ साबुन पाउडर हैं, नहीं है, ठीक है। कुछ दवाइयाँ कंडीशनर है, कुछ दवाइयाँ कंडीशनर है, ये भी नहीं है, ठीक है, दोनों हमारा गलत है। ना तो 1 अनुसरण कर रहा है, ना ही 2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको देखना है कि नीचे दी गई आकृति श्रृंखला अनुक्रम का अनुसरण करती है। उत्तर आकृति की सूची में से सही विकल्प का चयन करें जो प्रश्न आकृति के दाएं ओर आना चाहिए यदि अनुक्रम जारी रखा जाना। तो यहाँ पर देखो एल यू है, तो एल यू इधर आ गया, एक्स पी इधर आ गया। अब यहाँ पर देखो, हमने देखा कि पी हमारा एल इधर, एल यू आ गया इधर। अब देखो एल जो है ये पीछे किसका, एक्स इधर आ गया, चलो ठीक है। अब यू इधर किसका, यू एक्स पूरा यहाँ पे आ गया, यू एक्स, पी एल आगे चला गया। जब यू एक्स आएगा तो पी इधर आएगा। अब एक्स पी आगे जाएगा तो एक्स पी आगे क्या होगा, यहाँ पे एक्स पी, यू एक्स इधर आया ना, तो फिर अगला हम देखते हैं पी इधर खिंच गया हमारा, तो पी इधर खिसका, तो यू आगे चला गया। अब यू एल पीछे आएगा, एक्स पी आगे रहेगा, ठीक है, तो ऐसे आएगा एक्स पी, देख लो यही है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखक जो है उपन्यास लिखता है, तो निर्देशक क्या करेगा, फिल्म बनाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। रबर, रोलर, कलम, पावर बैंक बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। ये सभी हमारे क्या आ रहे हैं, मतलब जितने भी हैं ये सब पढ़ाई लिखाई संबंधित, लेकिन जबकि पावर बैंक ये हमारा मोबाइल चार्ज करने का काम आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला देखते हैं पावर बैंक। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित आरेख में, हालांकि ना यहाँ पे आरेख दिया ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमारा अधूरा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, माधव ने अपनी अभिनय की कक्षा से पूर्व की ओर 17 मीटर चलना शुरू किया। अभिनय की कक्षा से माधव है पूर्व की ओर चलना शुरू किया, 17 किलोमीटर, यहाँ 17 किलोमीटर चला। फिर वह अपने दाएं मुड़ा, दाएं उसका इधर होगा,
दाएं मुड़ा और 27 किलोमीटर चला, 27 चला। फिर वह अपने दाएं मुड़ा, अब उसका दाएं किधर होगा, इधर, 17 चला। और अंत में वह बाएं मुड़ा, अंत में वह बाएं मुड़ा नीचे और फिर 27 किलोमीटर चला। तो अब वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा। वह अभिनय कक्षा से कितनी दूर है, 27 तो ये था, 27 यहाँ नीचे चलता है, और तो 27 कितने हो जाएंगे, 54। ऑप्शन नंबर बी 54 किलोमीटर, 54 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, अलका और अधीर सहोदर है, ठीक है। अलका है, अधीर है, ठीक है, अधीर। अरुण अलका का पति है, अरुण जो है अलका का पति है, अरुण अलका का पति है। चलो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे भी लिखे तो पति हैं, अरुण। और अंकिता अधीर की पत्नी है, अधीर की पत्नी अंकिता है, अंकिता। अहल्या अधीर की माता है, अधीर की माता अहल्या है, अहल्या है। अनन्या अरुण की इकलौती पुत्री है, अरुण की इकलौती पुत्री अनन्या है, अनन्या। चलो, अनन्या अहल्या से कैसे संबंधित है, पोती, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट दिखने को आपको मिल रहा है ना, अनन्या अहल्या के पोती हैं, क्योंकि वो उसकी माता, उसके पिता की माँ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कुछ नर्तक अच्छे तैराक होते हैं, कुछ नर्तक जो हैं अच्छे तैराक होते हैं, सभी अच्छे तैराक एथलीट होते हैं, एथलीट होते हैं, एथलीट नहीं, एथलेटिक्स होते हैं। कोई एथलेटिक्स गायक नहीं है, कोई एथलेटिक्स गायक नहीं है। चलो, गायक नहीं है, तो कुछ नर्तक एथलेटिक्स है, कुछ नर्तक एथलेटिक्स है नहीं, कुछ नर्तक एथलेटिक्स है, हाँ ये तो है, कुछ नर्तक तो एथलेटिक्स है, यहाँ देख लो ना, कुछ नर्तक यहाँ पे एथलेटिक्स है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। कुछ गायक अच्छे तैराक है, कुछ गायक अच्छे तैराक है नहीं, ऐसा तो है नहीं। ऑप्शन नंबर केवल ए राइट आंसर है, केवल वन अनुसर करता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। श्रृंखला में गलत अक्षर समूह ज्ञात करें। चलो देखो, DEFGH सही है, I E के बाद FGH, यहाँ देखो I E के बाद E के बाद FGHI, यहाँ पे F होना चाहिए, यहाँ देख लो, यहाँ पे F होना चाहिए, E का F उल्टा चल देंगे तो FGHI, ठीक है। यहाँ इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर A GHJ, इसमें क्या है, इसमें गलत अक्षर समूह है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दी गई तिथि और समय पर परीक्षा के लिए उपस्थित हो, आवेदन पत्र भरें और जहां आवश्यक हो फोटोग्राफ संलग्न करें, अपना आयु प्रमाण पत्र और पता पर संलग्न करें। परीक्षा पास करने पर लर्नर लाइसेंस आपके अस्थायी पते पर भेज दिया जाएगा। आपके नज़दीकी RTO कार्यालय में जाए, आवेदन पत्र जमा करें। RTO अधिकारी से किसी विशेष तिथि और समय पर अपने लर्नर लाइसेंस रद्द करने के लिए कहें। पहला तो क्या होगा ना, पहले तो आपको जाना पड़ेगा, नज़दीकी RTO कार्यालय में जाए और आवेदन पत्र जमा करें। पहले तो आवेदन पत्र भरें, जहां भी आवश्यक हो फोटोग्राफ संलग्न करें। पहला तो ये होगा 1 नंबर में, पहले नंबर पे ये होगा। दूसरे नंबर पर देखो, फॉर्म हमने भर लिया प्रमाण पत्र पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, RTO ऑफिस जाएंगे, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा। जब RTO ऑफिस जाएंगे, आवेदन पत्र जमा करें, तो हमें कहा जाएगा कि
आरटीओ अधिकारी से किसी विशेष तिथि और समय पर अपने लर्नर लाइसेंस परीक्षा को नियत करने के लिए कहें। ठीक है, तीसरा तो ये हो जाएगा। चौथा में क्या है, दी गई तिथि पर हम समय परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे। चौथे नंबर पर ये आएगा। पाँचवें नंबर पे आपका जो अस्थायी पते पर है परीक्षा के पास करने पर लाइसेंस भेज दिया जाएगा। पाँचवें नंबर पे ये आएगा। तो पहला है, पहले नंबर पर 2 4 5 2 4 5 1 3 ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसको देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो देख लो यहाँ पे एच डी के बाद ई एफ जी एच 4 पे आया, एच का आई जे के एल 4 पे आया। तो वही है, देखो डी एच एक्स आई क्या आया, एच एल वी जी कितना है, क्या डी से, डी के बाद ई एफ जी एच 4 + 4 किए, एच के बाद आई जे के एल +4, एक्स के बाद यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा ना, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई, वी के बाद और यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू एक्स, वी के बाद डब्ल्यू एक्स -2 किया, आई के बाद एच आई -2 ऐसे करना। चलो देख लेते हैं यहाँ पे पी जे जी जेड जी। तो पी के बाद हमें देखते हैं +2 को +4 करें, पी के बाद क्यू आर एस टी, तो टी हो जाएगा +4, यहाँ पे +4 करेंगे तो जे के बाद के एल एम एन, एन हो गया, माइनस यहाँ 2 करेंगे जेड्स वाई, तो एक्स हो जाएगा, यहाँ -2 करेंगे तो जी के बाद ई का एफ जी, तो ई हो जाएगा। ठीक है, टी एन एक्स ई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें आपसे पूछा गया है, एक सार्थक शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित किया गया है और उन्हें क्रमांकित किया गया है। आपको शब्द का निर्माण करना है, उस विकल्प का चयन करना है। शब्द बनाने के लिए संख्याओं द्वारा इंगित अक्षरों का सही क्रम देता है। तो एक पहले शब्द बनाना है आपको। शब्द क्या बनेगा, तो आप ऐसे सब पे रख कर बना सकते हो। देखो, अगर आपको पता भी नहीं है ना तो आप एक लाइन से स्टार्ट करें। देखो 7 है तो 7 है तो डी रखा, 5 है तो 5 हमने क्या किया, यू रखा, 2 है तो 2 का क्या किए, यहाँ पर आ रखा, फिर उसके बाद 9 है तो 9 का ए रखा, 3 का बी, 4 का एल, 1 का ई, ड्यूरेबल। ठीक है, यहाँ बन जा रहा है। तो ऐसे ही आप इसको भी रख के देख लेंगे, सबको रख के देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा कौन सा है आंसर, इसका फर्स्ट वाला ही है, ड्यूरेबल बन जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, उस विकल्प का चयन कर जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है। हालांकि नहीं, यहाँ पे दिया नहीं आकृति, दी गई उत्तर आकृति में ये भी पूरा क्वेश्चन नहीं है, दी गई उत्तर आकृति ये भी पूरा क्वेश्चन नहीं है। इसको देखो, ये क्वेश्चन नंबर 20 पूरा है। 110, यहाँ देखो 100, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ना। अब देखो 117, 119, सॉरी 117 मैं बोल रहा हूँ, 1017, 1019, 1022, 1027 है। तो देखो ऐसे ही करके यहाँ पे देखो, इसमें कितना है, 17 है। 1017 में अगर हम +2 करेंगे तो हो जाएगा 19, +3 करेंगे, फिर उसके बाद +5 करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा अभाज्य संख्या। यहाँ देखो
+7, फिर उसके बाद अभाज्य संख्या 11, ठीक है। इसके बाद अभाज्य संख्या 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1058 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन जो थे आपके रीजनिंग के कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो मैथ का क्वेश्चन है, मैथ नहीं जनरल अवेयरनेस है, इसके बाद मैथ होगा, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।